आप लोग तो इसको मुकर्रम मोहब्बत अली के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसके कई नाम हैं। कहीं रमेश है, कहीं जावेद है, कहीं उस्मान अली है, कहीं कुछ है। इसके पास कम से कम 8 से 10 आधार कार्ड हैं, सब फर्जी नाम से बनाया है। और फर्जी नाम से कौन बनाता है? देशद्रोही, जिससे देश के लिए ख़तरा है। इससे ये अल्फ़ा गोल्ड इंडिया में बैन लगा हुआ है, वहाँ का कापी बना के पब्लिक को एग्रीमेंट बना के बाकायदा 15-15 लाख का लालच देके सबका घर तक बचवा दिया, सबको लूट लिया। और फिर भी घूम रहा है ये देखिए, सब एग्रीमेंट वगैरह सबका दिया है। कम से कम ये एक ग्रुप का है, एक महिला ने दिया है जो अभी फ़िलहाल जल्दी सामने आई हैं। उनका नाम है रुबीना, एक का नाम है छाया। ये लोग आई हैं और ये सबको डीडी बना के चेक दिया है, डीडी बनाया है और बैंक ऑफ बड़ौदा नाम पे ये सब पूरा प्रूफ उनके पास है। एफआईआर कर चुकी हैं ये लोग। बहुत जल्द से जल्द ऊपर वाला चाहेगा धानेपुर पुलिस जाएगी। और इसका लखनऊ में इसके ऊपर मुकदमा हुआ है, गोंडा में तो है ही है, धानेपुर में तो है ही है। ये कई जगह से वांटेड है। ये देखिए दस्तावेज, ये सरकारी कागज़ दस्तावेज छेड़खानी किया है। इसके ऊपर देशद्रोही का कलम फिट होता है, क्योंकि बम्बई में धरावी हुआ, कलवा हुआ, कई जगह से यह वांटेड है। और अब धानेपुर बाज़ार बाग में भी यही सब किया है, वहाँ से भी वांटेड है। इसके कई साथी हैं इसके साथ में। और ये देखिए जाली नोट जो बैठ के दिखा रहा है सबको, ये जाली नोट, इसको परमिशन कहाँ से मिला छापने के लिए? इसके ऊपर देशद्रोही का कलम फिट होता है, आप लोग देख लीजिए। और मैं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारत देश के प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे देशद्रोही को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे देश को नुकसान है, पैसे के लिए देश को बेच सकता है। ये शख्स ऐसा है, इसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। आप जांच करके देख लीजिए। जब ये बैंकों को बोलता है कि मेरा डीडी पास होगा या नहीं होगा, आप लोग खुद सुनिए और खुद आप फैसला करिए कि ये इंडिया में रहने काबिल है या नहीं। पहला उसको बताओ, पहला इसका क्लियरिंग बराबर आ रहा है, तुम्हारा बैंक का सारा मेंशन सही है, तो पूरा डीडी रखा है बैंक में, हम सब रिसीव कराएंगे। ठीक है, पहले इसको डालिए आप। ये देखो, कोई बैंक वाला कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है या कुछ पूछ रहा है या मतलब तुम्हारा मेंशन कैसा है बैंक का, ये क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, तो जब ये क्लियर हो जाएगा 17 तारीख, 16 को आप डालिए, 17 को सुबह इसकी क्लियरिंग अगर आ जा रही है, टेंशन नहीं है, तो हम पूरा डीडी आपको दे देंगे। ठीक है, और टेंशन है तो फिर हमको शेयर मार्केट का पेपर बनाना पड़ेगा। आप समझे? ठीक है, ये 5 लाख का है। इसको आप परसों, कल तो बंद रहेगा, परसों सुबह इन द मॉर्निंग में डाल दो, तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे इसकी सिर्फ ये देखना है हमको कि तुम्हारे बैंक में बराबर क्लियरिंग जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो रहा है, बस। अगर कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो मुझे एक पेपर देना पड़ेगा मंडे तक ना। कल कौन सा वेडनेसडे तक आपको बताना है मुझे। फ्राइडे, ये गुरुवार को डालूंगी तो शुक्रवार को सुबह आ जाएगा। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो पैसा आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, विड्रॉ कीजिए। ठीक है, फिर वो पैसा आप मुझे देंगे, फिर मैं आपका ये डीडी फिर बनवाऊंगा। ठीक है, और पूरा डीडी हमारे बैंक में हम रिसीव करा देंगे आपको। ये कंपनी ने क्या कहा कि पहले हमको ये देखिए, क्योंकि जो बैंक आपका अबुदय है ना, ये छोटा बैंक है, बड़ा बैंक नहीं है, इंटरनेशनल बैंक नहीं है। तो इस पे देखना है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम लोग फिर आगे दूसरे हिसाब से उसको करेंगे। ठीक है, और अगर उनको ये समझ लो कि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बराबर क्लियरिंग आ गया, आप जाके पैसा विड्रॉ कर लिए हर चीज, तो फिर फटाक से पूरा डीडी डाल दो। ठीक है, ओके। क्या बड़ौदा खोलेंगे तो बैंक बड़ौदा नहीं चलेगा, दूसरे बैंक में अगर मैं किसको बोल रहा हूँ फिर? मेरे लीडर से बात कर रहे हैं आप। सर आप लीडर से बात कर रहे हैं। फिर हम लोग सेम दिखते हैं। वो लड़की कौन है? अब भी मैंने ध्यान दिया कि जब उसकी आवाज सुना तो मैंने बात किससे कर रहा हूँ मैं? प्रगति है नहीं इधर, परमिटर है इधर। अगर हम मतलब आप है ना ग्रुप लीडर,
हाँ बड़ी। आपका नाम प्रगति है? मेरा नाम अरे यार, सर आप गोराई बीच में जाएगा ना, इसका घर में बहुत मजा आएगा। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, तो बस करिए बेटा, राइट, क्या बोलते हैं, टूर करता हूँ सर। अच्छा ठीक है, पहला ये तुम, एक बात बोलूं, हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं, ये बैंक से ही कंपल्सरी करना। हाँ सही। एक्चुअली ये देखना है कि वो लोग कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ले रहा है बैंक, या कुछ तुमसे पूछ तो नहीं रहा है। अगर नहीं पूछ रहा है तो फिर हम एक शेयर मार्केट का पेपर दे देंगे, आप पूरा डीडी एक साथ में डाल देंगे। और अगर कुछ पूछ रहा है क्या बात है कैसे आया, तो पहले फिर मुझे आपके बैंक में आना पड़ेगा, फिर मुझे अपने तरीके से बैंक वाले को समझाना पड़ेगा कि सर इन लोग की शेयर मार्केटिंग का रजिस्टर था, 2000 में लोग जमा किया था, बढ़ते बढ़ते आज एक एक मेंबर का इसमें इतना हो गया, लेकिन एक ही मेंबर के ऊपर पूरी डीडी दी गई है, क्योंकि वो ग्रुप की मेन थी जिसने पूरा शेयर लगवाया था। चलेगा, ठीक है, ये मुझे कहना पड़ेगा। ओके चलेगा। तो पहला फर्स्ट डीडी आप डालो, ट्रांजैक्शन, इससे अपने को कंफर्मेशन हो जाएगा कि कुछ पूछते हैं नहीं पूछते हैं या क्या करते हैं। हाँ पता चल गया। ठीक मैं है, कर एक बैंक रिस्क मत ले लो पूरा। अभी तुम समझ लो कितना 40 नहीं 50 या 75 7.5 करोड़ का डीडी एक साथ डाल दिया है कल ही, हाँ तो प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ हो सकता पहला एक देखना है मुझे, फिर उसके बाद मुझे उस बैंक मैनेजर से बात करना है, उसको बताना है कि सर इन लोग का शेयर था हमारे यहाँ और इस तरीके से ये शेयर फाइनल हुआ है और हम लोग इनको 7.5 करोड़ का, क्योंकि मेन ये थी 50-150 का पैसा जमा कराई थी इसने 50 लोगों का शेयर मार्केट में 2000 में हमारे गोल्ड लाइन में, तो वो पूरा होके इन लोग का 7.5 करोड़ रुपया बन गया है। तो वो हम दे रहे हैं, एक ही के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन ये सबको आरटीजीएस आपके बैंक से ही करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या ये एकदम बिल्कुल क्लियरिंग हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर जो भी उसको पूछना है ना, जो पूछना रहेगा जो भी, तो पहला डालोगे तो ऐसा ही पूछेगा वो। पूछ रहा है तो मेरे को तुरंत बुलाने का, ओके नहीं पूछ रहा है तो बिंदास डाल देने का। ठीक है, चलो। और अगर पूछ रहा है तो मुझे फोन करना, मैं बैंक में आ और जाऊंगा। कभी नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा फिर टेंशन नहीं, फिर हम आपको शेयर मार्केटिंग का लेटर देके मैनेजर के पास बैठ जाएंगे, पूरा डीडी आप पर डलवा देंगे डायरेक्टली में, क्योंकि डलवाना मेरे को पड़ेगा बैठ के, हाँ नहीं तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, मुझे मालूम है। नहीं आप आओ फिर मुझे सर, आपकी है ना? ट्रांजेक्शन देखना है कि मतलब कैसा चल रहा है, आपका बैंक एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो मुझे देखना है। मेरे को ट्रांजैक्शन हाँ, ट्रांजेक्शन देखने का है कि बराबर ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, कोई लीप टैप या कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है, डीडी बराबर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना मुझे देखना है। बाकी जब तुम्हारा पूरा डीडी डालना रहेगा ना, तो ऑफिस में मैं बैठूंगा मैनेजर का। ठीक है, चलेगा। ओके चलो और कुछ ना, कुछ देखो बड़ा रिस्क लेने से अच्छा पहले छोटा रिस्क, इसे मालूम पड़े तो फिर आगे अपन कदम बढ़ा। चलेगा। डीडी तो पूरा आपका ऑलरेडी बन गया है, चला लेकिन क्या पहले से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कुछ पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। मैं सुबह 10 बजे सीधा हो। आप लोग ने सुना, बैंक को ये कहता है कि डीडी क्लियर होगा नहीं होगा। बैंक बैंक होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब कुछ क्लियर होता है। अब शासन और प्रशासन को फैसला करना है कि इसको खुला छोड़ना है या नहीं, इसके ऊपर देशद्रोही का कलम फिट होता है कि नहीं। इसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, इसका यही पेशा है। अभी फ़िलहाल उतरौला में 12 लाख का लोचा किया वीज़ा के नाम पे, बाहर भेजने के चक्कर में। लखनऊ में तो किया ही है, गोंडा में तो किया ही, धानेपुर में तो कर ही रहा है, वहाँ से भी वांटेड है। अब आगे क्या बोलूँ मैं। और मैं मुहर्रम इंशाल्लाह धानेपुर में करूँगा और इसका पूरा चिट्ठा लेके आ रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ से मेरे पास फ़ोन आया था कि आप आके के मिलिए हमसे, इसके बहुत से FIR कापी हैं। तो मैं इंशाल्लाह मुहर्रम धानेपुर में ही करूँगा इसके लिए।